हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनित आईएएस। जीएस कैप्सूल के नेक्स्ट सीरीज को आइए डिस्कस करते हैं। पहला इसमें कॉन्सेप्ट जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रश्न पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं या ये कब लाया गया। एक्चुअली 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1976, इंदिरा गांधी जी के समय में ये संविधान संशोधन किया गया। इसके द्वारा संविधान के एक बड़े हिस्से में परिवर्तन किया गया था, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है। इसी के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया, आपातकालीन प्रावधानों में भी चेंज किया गया। ढेर सारे चेंजेस के कारण इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो ये संशोधन 42वें के तहत हुआ था, उसमें ढेर सारा परिवर्तन जनता पार्टी की सरकार ने मोरारजी देसाई के जब प्रधानमंत्री बने तो उनके नेतृत्व में वापस से चेंज किया था। नेक्स्ट है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन की शक्ति है संसद की, लेकिन कहाँ तक संविधान में संशोधन संसद कर सकती है, इस बात को लेकर के एक बड़ा प्रश्न था, जिसे केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया, बेसिक स्ट्रक्चर का, मूल ढांचे का, और ये कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर में बिना परिवर्तन किए संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। वैसे तो भारतीय संविधान, भारतीय संसदीय व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, संविधान सबसे ऊपर है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, लेकिन भारत में संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन अब एक बात ये भी याद रखिएगा, बार बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट मूल संविधान में दिया गया है। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से निकला है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, और संसद संशोधन कर सकती है संविधान में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। इन्हें संविधान का दार्शनिक भाग माना जाता है। प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि दार्शनिक भाग हैं तो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी। मौलिक अधिकार नागरिकों को दिया गया है जो राज्य के शक्तियों पर अंकुश लगाता है, वहीं डीपीएसपी जो है वो राज्य के लिए नीति निदेशक सिद्धांत है। राज्य को कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए, हर तरीके की जो उसकी दिग्दर्शिका है वो डीपीएसपी के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग का अधिकांश हिस्सा कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से राजनीतिक हिस्सा, जबकि भारतीय संविधान का 2/3 हिस्सा क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935। और इसके अलावा डीपीएसपी की बात करें तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि हमारे संविधान का भाग 4 है। और मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ये भाग 3 है। इसके साथ ही अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। धन्यवाद।